हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी गाइस आर डूइंग वेल। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपने बचे हुए मीडियम डिफिकल्टी के माई सिक्वल बेसिक टू एडवांस के सीरीज में क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी थी, पर वीडियो करप्ट हो गई, तो लास्ट के 4 क्वेश्चंस है ना, लास्ट वाली वीडियो में कवर नहीं हुए थे। जो मैंने देखी हुई, उन्हें पता है कि लास्ट के मीडियम के 4 क्वेश्चंस हमारे बच गए थे। तो सिर्फ उन 4 क्वेश्चंस के लिए ये लेक्चर है, और ये क्वेश्चंस हम जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इजी होंगे। अब हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, वो होगा हमारा हाई डिफिकल्टी लेवल पे। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है लास्ट पर्सन टू फिट इन अ बस। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास एक बस है, उसमें नंबर ऑफ पीपल बाहर खड़े हुए हैं। मेरा टाइम क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं पहले करा चुकी थी, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि क्वेश्चन में क्या है। तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देती हूँ, कि क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा है। तो ये हमारे पास बस है, इसमें यहाँ पे पीपल खड़े हैं बाहर। हर एक पीपल का आपको, हर एक पर्सन का एक वेट दिया हुआ है, जैसे 250 दे दिया, 100 दिया। और आपको ये बताना है कि इस बस की जो कैपेसिटी है ना, वो है 1000 kg। 1000 kg मतलब कि ये बस कैरी कर सकती है सिर्फ उतने लोगों को जब तक इनका वेट या तो 1000 है, या लोगों का उनसे कम है वेट। मान लो कि हमारे पास 5 लोग चढ़े, और 5 लोग चढ़ने के बाद हमारा वेट हो गया बस में 980। और जो नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे, वो है 100 kg का। तो वो बस में नहीं चढ़ सकता। अब नहीं चढ़ सकता, तो जो इन 980 में लास्ट में गया होगा ना पर्सन, आपको उसका क्या देना है, नेम रिटर्न में देना है। मतलब रिटर्न कर देना है उसका नेम। अब आप ये कैसे कर सकते हो, अगर मैं इस टेबल की बात करूं, तो इस टेबल को हम क्या ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ पे, और डायरेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन हम के थ्रू समझेंगे। तो ये हो गया हमारा टेबल। तो इसे कर लेते हैं हम यहाँ पे पेस्ट। दोबारा लेना। हम्म, तो ये आ गई हमारे पास टेबल। इसमें पर्सन की हमें टर्न गिवन है, जिसकी टर्न जब होगी ना, वो उसी टाइम पे हमारा बस में चढ़ जाएगा पर्सन। तो जिसकी टर्न 1 है, वो पहली बार में जाएगा, दूसरी टर्न पे दूसरा जाएगा। उसके बाद हमें वो पर्सन बताना होगा जिसका वेट या तो 1000 या 1000 से कम, जो कि लास्ट बोर्ड हुआ होगा हमारा बस में। तो फर्स्ट टर्न पे कौन गया, एलिस, जिनका वेट था 250। फिर हमारे पास गए यहाँ पे एलेक्स। एलेक्स का वेट कितना था यहाँ पे, 350। फिर हमारे पास थर्ड पर आते हैं यहाँ पे जॉन सीना। जॉन सीना का कितना था, 400 वेट। 4 पर आए हमारे पास मैरी। मैरी का वेट था 200। फिर 5 पे आए बॉब। बॉब का वेट था 175। 6 पर आए विंस्टन, और विंस्टन का था 500। जब बस में एलिस चढ़ा 250, एलेक्स के चढ़ते कितना आ गया यहाँ पे, ये वेट हो गया 600। जॉन सीना के चढ़ते कितना हो गया, 1000। अब ये क्या कर रहा है, जैसे 200 आएगा तो वेट कितना हो जाएगा, 1200, और मैक्सिमम कितना आना चाहिए यहाँ पे, 1000। तो हम सिर्फ कहाँ तक फ्लो को चढ़ाएंगे, जॉन सीना तक। अब जो लास्ट पर्सन बोर्ड किया है उसका नाम क्या है, जॉन सीना। तो हमें रिजल्ट में जॉन सीना दे देना है। तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में भी किया है, यहाँ पे जॉन सीना। अब ये रिजल्ट निकलेगा कैसे, सिंपल सा तरीका है कि अगर आप जैसा अपने माइंड में सोचा है ना, वैसे का वैसे ही आपको क्वेरी लिखनी होगी। अब हमने माइंड में क्या सोचा, सबसे पहले हमने इसे सोर्ट, पहला स्टेप क्या था, सोर्ट करने का। सोर्ट किसके बेसिस पे, टर्न, मतलब कि ऑर्डर बाय करना, किसके बेसिस पे, असेंडिंग ऑर्डर में टर्न के बेसिस पे। दूसरा पार्ट क्या हुआ, कि हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सम कर रहे हैं, और इस टर्म को हम टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव सम। और क्यूमुलेटिव सम हम माइस्क्ल में कैसे कर सकते हैं, वो हम यूज करेंगे सम विंडो फंक्शन। अब सम विंडो फंक्शन हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या करते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं पर्सन की आईडी, या फिर हम पर्सन की आईडी कर लेते हैं, और साथ में वेट करते हैं। और क्यूमुलेटिव सम निकालने के लिए हम विंडो फंक्शन यूज करेंगे, जिसमें हम विंडो फंक्शन हम सम यूज करने वाले हैं। और सम करेंगे उसके वेट का, किस पे, पार्टीशन हमें करने की नहीं है, कि पूरी टेबल को हम एज ए सिंगल पार्टीशन डील कर रहे हैं। और किसके बेसिस पे ऑर्डर करना था, ऑर्डर बाय टर्न। और टर्न किसी भी असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करने की नहीं होती। किस टेबल में से, फ्रॉम क्यू।
अगर मैं इसे अभी प्रिंट कराऊं तो आप देखना रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे क्यूमुलेटिव सम होकर आएगा 1 by 1 हर एक रो में। तो देखो ये आ गया। अब जब मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, अब आपको दिख रहा है नीचे की तरफ वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ इसमें, मैं इसे क्या कर देती हूँ, इसमें से फिल्टर आउट कर लेती हूँ वो सारी रोज जहाँ पे क्या है वेट 1000 से कम है। तो मेरे पास सिर्फ कितना डेटा आ जाएगा फिर, स्टार्टिंग की 3 रोज, 5, 3 और 6 वाला। इस टेबल में से इसको हम क्या कर लेते हैं, एज अ न्यू टेबल ले लेते हैं। और इसको हमने नेम दिया एज अ टेम्पररी, एज टेम्पररी, जिसमें हम इसे डेटा को फिल्टर आउट करने वाले हैं। कैसे, जहाँ पे जो हमारा सम है, क्यूमुलेटिव सम को हम लिख देते हैं एज सम, टोटल सम। हमें फिल्टर आउट कैसे करना है, जहाँ पे हमारा जो टोटल सम है वो किससे लेस देन इज इक्वल्स टू है 1000 से। जब हमारे पास स्टार्टिंग की 3 रोज आ गई, हमें क्या कर देना है, इसे ऑर्डर करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे जो ये लास्ट पर्सन है ना, ये 1000 वाला, जो ये यहाँ पे 1000 वाला सम कितना आया 250, फिर 600 और फिर 1000। तो मेरे पास नीचे वाली रोज तो नहीं आएंगी, इसे क्या कर देना है मुझे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। तो 1000 वाला पहले आ जाएगा, मतलब थर्ड। जॉन सीना 1000 वाला पहले आ गया, फिर मेरे पास आया 2, फिर आया 1, ये एलेक्स है, फिर एलिस है, ये हो गया 600 और ये हो गया 250। जब हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे हमने अरेंज कर दिया, उसके बाद हम लिमिट कर देंगे 1। सबसे स्टार्टिंग वाली रो हमारे पास आ जाएगी रिजल्ट में, और हमें रिजल्ट में भी क्या चाहिए था, सिर्फ नाम। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल में से फिल्टर आउट कर लेंगे, सेलेक्ट क्या, सिर्फ पर्सन का नेम, फ्रॉम किस टेबल में से, ये। और साथ में हम यहाँ पर्सन की आईडी ना निकाल के यहाँ पे नेम निकाल देते हैं। पर्सन का नेम आ गया, वेट आ गया, टोटल सम आ गया, हमने पर्सन का नेम फिगर आउट कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया डेटा 1000 के बेसिस पे। इसे कर देते हैं हम ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किस बेसिस पे होगा, ये हमारा टोटल सम के बेसिस पे। और बाद में हम क्या कर देंगे, लिमिट 1। तो अभी हमारा ये रूम क्यों आ रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है एलिस का। ये हाँ, डिसेंडिंग हमें लगाना होगा यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया हमारा एक्सेप्ट, सबमिट करते हैं। और ये हो गया हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट ग्रोथ। रेस्टोरेंट ग्रोथ में हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास नेक्स्ट सबसे पहली कंडीशन हमें गिवन की गई है कि हम क्या हैं, हम एक रेस्टोरेंट के ओनर है। हमें सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है कि हम क्या है, रेस्टोरेंट के ओनर है। और हमें ये एनालाइज करना है कि हर एक दिन पे एक पर्सन तो आ रहा है, लेकिन हमें एक विंडो क्रिएट करनी है 7 डेज के बेसिस पे। इसे समझाती हूँ मैं और अच्छी तरीके से। हम इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसे वहां पे लेके चलते हैं। हम्म, तो इसमें हमें क्या देना था, हमें एक विंडो क्रिएट करनी है 7 साइज की, मतलब कि डेट जो होना चाहिए ना वो 7 डेज के टाइम स्पेन में होना चाहिए। अब अगर मैं ग्रुपिंग करती हूँ इसकी 1 to 7 के बेसिस पे, तो हमारे पास एक विंडो क्रिएट होती है 7 साइज की। फिर 2 से कहाँ तक क्रिएट हो जाती है, 8 तक। 3 से कहाँ तक क्रिएट होती है, 9 तक। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे डेट क्या थी, सारी अलग थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी 10 डे टू कितने यूजर्स आए हैं यहाँ पे, 280। ये विंडो कहाँ से क्रिएट हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 to 10। अब लेकिन जो इसके बाद वाले यूजर्स हैं, अगर आप उनकी डेट से मैच करो, 5 के बाद 7 डेट्स कहाँ तक होती, ये होती 11 तक या 12 तक या 13 तक, ऐसे करते करते तो सिर्फ 4 यूजर्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 7 डेज की विंडो क्रिएट कर सकते हैं। वो है जॉन, डैनियल, जेड और ये खालिद। और इसी का रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाना है इसमें।
अब एक चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, विजिटेड डेट, एंड डेट, मतलब कि कब हमारा विंडो टाइम जो है। अ, इसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि हमें कंप्यूट करना है, मतलब निकालना है क्या, एवरेज निकालना है कस्टमर्स ने जो पे किया है 7 डेज के विंडो में, ठीक है, और करंट डेट से 6 डेज बिफोर। तो मतलब कि जो हमारी करंट डेट है, करंट डेट अगर हम यहाँ पे क्या मानते हैं, 7, तो 7 से 7 डेज पहले क्या आता है, 1। 8 से 7 डेज पहले क्या आता है, 2। 9 से 7 डेज पहले क्या आता है, 3। 10 से 7 डेज पहले क्या आता है, 4। लेकिन आगे है ही नहीं, तो हम यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट 7 डेज की कोई भी विंडो क्रिएट नहीं कर सकते। इसे करने का क्वेश्चन ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, और ये प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन ही है। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर हमारे पास ऐसे कभी भी टाइम स्पेन के क्वेश्चंस आते हैं विंडो में, तो उसे सोल्व करने का तरीका क्या है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ, और इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझना। मैंने क्या किया, मैंने ये निकाल लिया कि मेरे पास जो विजिटेड डेट 1 है, उसमें कितना अमाउंट है, 100। अब जितने भी हमारे, अगर मान लो मल्टी एक डेट पे मल्टीपल लोग आते हैं, जैसे 10 डेट पे 2 लोग आए, तो हमारे उसकी 2 एंट्री गई है। तो मैं करूंगी हर एक विजिटेड डेट पे उसका एक अमाउंट कैलकुलेट कर लूंगी कि इस डेट पे मेरे पास कितना अमाउंट आया, चाहे उसमें कितने भी यूजर आए हो हमारे पास, सॉरी कस्टमर्स आए हो। मैं करूंगी हर एक डेट का एक्यूमुलेट कर लूंगी, मतलब सम कर लूंगी अमाउंट्स का। तो 2 डेट पे मेरे पास जो कस्टमर आए, टोटल मेरे पास जो मनी आया वो आया 110। 3 डेट पे आया 120। 4 डेट पे आया 130। 5 डेट पे मेरे पास आया यहाँ पे 110। 6 डेट पे आया 140। 7 डेट पर आया 150। 8 डेट पे 80। 9 पे आया मेरे पास यहाँ पे 110। और 10 डेट पे आया 280। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व कर लोगे तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले सोल्व नहीं किया, ठीक। तो मैंने किया, मुझे डील किससे करनी है, सिर्फ विजिटेड डेट से और अमाउंट से, क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखोगे ना यहाँ पे, मुझे रिजल्ट में क्या शो करना है, उसकी डेट, और साथ में उस डेट में आपने देखा यहाँ पे 7 डेट से मैं कहाँ तक था, मेरा टाइम स्पेन यहाँ तक। तो सम निकालना होगा तो मैं इनको एक्यूमुलेट कर लूंगा, सम फंक्शन अप्लाई कर दूंगी, और उसका यहाँ पे दे दूंगी मैं सम 860। एवरेज निकालना होगा तो मेरे पास है एवरेज फंक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये जो 7 डेज है, ये कैसे निकलेंगे यहाँ पे। तो इससे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपने क्या किया, ये टेबल निकाल ली यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक बॉक्स में रखती हूँ, और ये क्या है हमारे पास, टेबल ए। वही मैं करती हूँ, इसे कॉपी करती हूँ। आप क्या करोगे, सेम टेबल लोगे, और इसी टेबल को 2 टेबल में क्रिएट कर दोगे, मतलब एक ए टेबल हो गई और एक हमारे पास हो गई बी टेबल। अब इन दोनों टेबल के थ्रू ही हम इसे यूज करेंगे सोल्व करने के लिए अपना जो सॉल्यूशन है। अब हम सोल्व कैसे करेंगे वो चीजें ध्यान से समझना। मैं क्या करूंगी, इन दोनों टेबल में क्रॉस जॉइन अप्लाई कर दूंगी। क्रॉस जॉइन अप्लाई करने का मतलब हुआ कि जो ए की 1 वाली एंट्री है ना, वो सबसे कनेक्ट होगी। अब जब वो सबसे कनेक्ट होगी, तो मान लो, मतलब कि कैसे होगा, कि 1 हमारा 1 to 10 के साथ कनेक्ट हुआ, 2 भी कितने साथ कनेक्ट हुआ, 1 to 10। अब ये कितनी हो गई, 10 हमारी रोज थी, और वो 10 के साथ कनेक्ट हो रही है, तो मेरे पास 100 रोज क्रिएट हो गई। अब मुझे इस 100 रोज में से अपने डेटा को फिल्टर आउट करना होगा। फिल्टर आउट करने का बेसिस डिफरेंस क्या रहेगा हमारे पास, कि जब मेरी टेबल ए तो टेबल बी क्रॉस ज्वाइन करेंगी, तो मैं सिर्फ वही रोज फेच करूंगी जहां पे इनका जो डेट का डिफरेंस होगा ना, वो किस 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 के बीच में होगा, 0 to 6, मतलब कि 7 डेज का टाइम स्पेंड होगा यहाँ पे। अब अगर मैं 1 पर हूँ, तो मेरे पास ऐसी वो कौन सी डेट्स हैं जहां पे सिर्फ ये 0 to 6 टाइम स्पेंड रख सकती है। तो 1 के पास कौन कौन सी है, अगर मैं 1 को 1 के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मेरे पास सी कितना डिफरेंस आता है, 0। तो हो सकता है, ये कहाँ तक हो सकता है, जब मैं 7 - 1 करूंगी ना, तो मेरे पास 6 आएगा। लेकिन 8 - 1 करने पे कितना आ गया, 7। तो मेरे पास जो 1 की 10 रोज होंगी, उसमें से सिर्फ कितनी रोज बच जाएंगी मेरे पास, 1 to 7। कितनी, 1 के लिए। सेम 2 के लिए कितनी बच जाएंगी, ये बचेंगी 2 to 8। 3 के लिए बचेंगी मेरे पास 3 to 9। 4 के लिए मेरे पास आएंगी इस केस में 4 to 10।
5 में आएंगी 5 to 10, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें कितनी आएंगी 6, 7, 8, 9, 10, 2, 10। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो बची हुई रोज है उन सब में टाइम स्पेन कितना आ रहा है डिफरेंस, मतलब डेट का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारा 0 to 6 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारी ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब हमारा जो अब इसमें से हम क्या फिगर आउट करेंगे, सिर्फ वो वाली रोज जिसमें जो ये रोज आपस में कनेक्ट हो रही है ना, वो क्या है, कितने साइज की है, 7 साइज की है। आप समझे, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा के लिखूं, तो जो 1 था जिसमें अमाउंट था 100, वो किससे, ये हमारा टेबल ए है, ये किस किस से कनेक्ट हुआ, टेबल बी के 1 से 3, 4, 5, 6, 7। इनका अमाउंट कितना था, 110, 120, 130, 110, 140 और 150। ऐसे करते करते हमारे यहाँ पे सारी जगह 1 था और यहाँ अमाउंट कितना था, 100। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही जब हमारे पास 2 गया होगा, तो वो कितनों के साथ कनेक्ट हुआ होगा, यहाँ पे 110 इसका अमाउंट था, और ये कनेक्ट हुआ होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के साथ, और यहाँ पे फिर इनका अमाउंट आया होगा 110, 120, 130 ऐसे करके। अब सिर्फ इसमें हमारे पास काउंट कितना आता है, 7। यहाँ कितना आता है, 7। यहाँ पे कितना आया, 7। यहाँ पे कितना आया, 7। लेकिन यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 1 रो। हमें कितना चाहिए था डिफरेंस यहाँ पे, 7। जिस डेट पे हो उस डेट से कितना हमारा, 6 डेज बिफोर, मतलब कि 7 डेज, उसे इंक्लूड करके उस 6 डेज पहले तो कितना हो गया, 7। तो मैं इन 100 रोज में से वो रोज फेच कर लूंगी जहां पे जो ये वाला काउंट है वो कितना है, डिस्टिंक्ट काउंट बी का 7 है। तो इससे क्या होगा, मेरे पास सिर्फ कितनी रोज बच जाएंगी, 1 की 7 रोज, 2 की 7 रोज, 3 की 7 रोज और 4 की 7 रोज। तभी हमारे पास डेट में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 4 ही वैल्यूज आ रही। अब इसके बाद क्या होगा, मुझे क्या शो करना होगा, सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास बी की ये वैल्यूज है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जब हम 1 to 7 में अगर हमारी पहली विंडो यहाँ क्रिएट होती, तो यही तो वैल्यूज आती जो यहाँ पर है। तो जब मुझे सम निकालना होगा तो मैं इन्हीं का सम निकाल लूंगी और इन्हीं का क्या निकाल लूंगी, एवरेज। और यही मुझे क्या शो करना है ना, रिजल्ट में शो करना है। अब एक चीज और, हाँ, ये जो हमने गलती कर दी है इस केस में, अभी मुझे ध्यान आया, यहाँ पे क्या था, विजिटेड डेट 7 थी। तो हम क्या करेंगे ना, अभी हम चेक कर रहे थे 1 to 7, और यहाँ डेट कितनी आने वाली है, यहाँ डेट जो 1 के यहाँ आती 1, लेकिन हमें क्या चाहिए थे 7। तो इस केस को हम ऐसा ना करके है ना, हम क्या करेंगे, ये मैंने, ये जो क्वेश्चन बन गया, चलो इससे एक चीज और अच्छी हो गई कि आपको यहाँ पे दो तरीके समझ में आ गए। अगर हमें रिजल्ट में यहाँ पे फर्स्ट डेट शो करनी होती ना, 01, अगर रिजल्ट हमें इस तरीके से शो करना होता 01/2018, 18 ही है ना यहाँ पे, 19, तो हम ये पैटर्न अप्लाई कर सकते थे, और जिसमें हम क्या करते, डेट डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर देते। अब हमें यह करना है, यहाँ पे उल्टा होना चाहिए। उल्टा होने का मतलब है कि अभी तो हम चेक कर रहे थे ए की डेट माइनस बी की डेट, तो तब हम 1 - 1, 1 - 2 ऐसे ऐसे के देख रहे थे। लेकिन अब हमें यह करना है, यहाँ पे जो डेट है वो इस तरीके से डेट आना चाहिए कि 1 जो 7 है वो कितनों से कनेक्ट करे, 7 to 1। 6 कितनों से कनेक्ट कर पाए, 6 to 1। 5 कितनों से कनेक्ट कर पाए, 5 to 1। 4 कितनों से कनेक्ट करेगा, 4 to 1। 3 कितनों से कनेक्ट करेगा, 3 to 1, 2 1, और ये 1 to 1। ऐसे ही जो हमारा 8 9 10 है, यहाँ पे 8 9 और 10, यहाँ पे कितना आएगा, 8 to 2, 9 to 2, 10 to 2। ये तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इस ये सेम ही चीज है, ठीक है, बस वहां पे हमारा काउंट हम ऊपर से देख रहे थे, लेकिन हमें जो सॉल्यूशन देना है वो नीचे से देना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 वाली कितने रोज के साथ कनेक्ट है, 7 रोज के साथ।
तो बी का जो सम होगा वो भी वैसे ही निकलेगा, एवरेज भी इसी के थ्रू निकलेगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि जो हम यहाँ डेट डिफ फंक्शन यूज कर रहे थे ना, ये दोनों कंडीशन पता है जो मैंने यहाँ समझाया और जो इससे पहले समझाया, सिर्फ इस कंडीशन को लगाने में सिर्फ एक लाइन का फर्क होगा, वो होगा डेट डिफरेंस फंक्शन का। और ये डिफरेंस भी कैसे क्रिएट होगा कि जब हम यहाँ पे डेट वन और डेट टू देते हैं ना, तो इससे हमें पता लगता है कि अगर हमारा नेगेटिव रिजल्ट आता है, जीरो आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो जब हम यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, तो नेगेटिव देने का मतलब होता है अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कि ये छोटी है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब कि ये छोटी है। तो 7 to 1 आने का मतलब है कि हमें इधर स्मॉल वाला रखना है और इधर यहाँ ग्रेटर रखना है, क्योंकि ये जो ग्रेटर आती है ना, जो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, उसमें इधर वाली स्मॉल वैल्यू होती है हमारे पास। तो अगर आप D2 को इधर कर दोगे ना, स्मॉल वाले को, और D1 को इधर कर दोगे, तो जो केस हमने पहले समझाया ना वो चीज हो जाएगी। इसे ट्राई करना कोड के साथ, जो चीजें हमने समझी है ना वही चीज हम यहाँ कोड में लिखने वाले हैं। क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स है, मैं उम्मीद नहीं करती कि आप पहली बार में समझोगे। जितना मैंने समझाया ना उसके बाद एक बार ट्राई करो, आप खुद अप्लाई कर सको लिखने का। अगर या फिर अगर वो भी समझ नहीं आता तो पहले मेरा कोड समझो, फिर खुद ट्राई करो, ड्राई रन करो, फिर ट्राई करो, तो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेबल निकाली थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने विजिटेड ऑन टेबल निकाली थी, जिसमें हमने ग्रुपिंग करी थी डेट के बेसिस पे, उसका सम निकाल दिया था। हमने क्या, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और अपने स्पेस बढ़ाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट करा, विजिटेड ऑन डेट निकाली, और साथ में क्या निकाला, सम निकाला, किसका, अमाउंट। किस टेबल में से, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल में से, जिसमें हमने ग्रुपिंग करी किसके बेसिस पे, विजिटेड ऑन। और इस टेबल को हमने नाम क्या दे दिया निकालने के बाद, ए। साथ में हमने सेम टेबल ली और उसका क्या करा, उसको नाम दे दिया यहाँ पे बी। इन दोनों में हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, क्रॉस ज्वाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कोमा लगा देंगे, जिसके बेसिस पे ये क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी टेबल। जब हमने टेबल ज्वाइन कर ली, हमें क्या करना, डेटा फिल्टर आउट करना। फिल्टर आउट किस बेसिस पे कर रहे थे हम, डेट डिफरेंस के बेसिस पे। जहाँ पे जो डेट डिफ आने वाला है, ए की विजिटेड ऑन और बी की विजिटेड ऑन किस में होनी चाहिए हमारे पास, बिटवीन 0 and 6। ये हो गया हमारा 7 डेज का टाइम स्पेंड। जब हमने डेटा को फिल्टर आउट कर लिया, फिल्टर आउट करने के बाद हम कर रहे थे ग्रुपिंग कर रहे थे। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे कर रहे थे, हम अपनी ए की विजिटेड ऑन के बेसिस पे। जब ये ग्रुपिंग हो गई, फिर हमने क्या चेक करा, सिर्फ वो काउंट्स निकाले जहां पर जो काउंट है डिस्टिंक्ट विजिटेड ऑन का, कितना, 7। जो ये साइज निकल कर आया था ना, आपको ध्यान होगा यहाँ पे, ये 7 साइज आ रहा था, यहाँ पे, यहाँ 7 साइज आ रहा था, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। तो हमने सिर्फ ये रोज निकाल ली, ऊपर वाली सारी निगलेक्ट कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ हमारा, यहाँ पे निगलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया इसमें, आ, ये हमारा हो गया। और हाँ, इसमें इतना ही करते हैं। अब अपने अपने रोज फेच करते हैं। हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक ही विजिटेड ऑन डेट। साथ में हमें क्या निकालना है, सम निकालना है अमाउंट का। उसके बाद ये, हाँ, हमें इसे रीनेम करना होगा एज अमाउंट, और इसे भी एज अमाउंट। ये करने के बाद हम क्या करेंगे इसे, फिर हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज में हमें राउंड ऑफ करना था, हाँ, राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे हम इसे राउंड करेंगे, एवरेज निकालने के बाद किसका, अमाउंट का, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और इसे नाम देंगे क्या, एवरेज अमाउंट। इस टेबल में से जो टेबल हमने क्रॉस फिट किया था वो रन करते हैं अपने कोड को। इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा अमाउंट है वो एम्बिगियस फील्ड है। अ, अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बी का अमाउंट निकालना था, और इसमें भी बी का amount। और ये जो विजिटेड ऑन, इसमें हमें काउंट करनी है बी की विजिटेड ऑन।
हमारी गलती कहाँ पर आई है इस क्वेश्चन में? अच्छा, ये जो हमारा सम आ रहा है इसको भी हमें क्या रीनेम करना एज अमाउंट। ये हमारा सक्सेसफुली एक्सेप्ट टेस्ट केसेस सबमिट करके देखते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा सम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारा मूवी रेटिंग। हमें यह करना है इसमें हमारे पास तीन टेबल है, मूवी है, यूजर्स हैं, और यूजर्स ने जो मूवी रेट करी गई है वो टेबल दे रखी है। जैसे ये मूवी थी एवेंजर्स फ्रोजन टू जोकर, यूजर थे डेनियल, मोनिका, मैरी और जेम्स। पहली मूवी आईडी को यूजर वन ने रेट किया 3 रेटिंग से इस डेट, ऐसे डेटा दिया हुआ है। हमें क्या करना है, अपने इसमें दो रो सिर्फ दो रिजल्ट आएंगे, दो रोज, डैनियल और फ्रोजन टू। तो पहली जो रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस यूजर का नाम जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मूवीज को रेट किया हुआ है। अगर बाई चांस दो यूजर ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ हाईएस्ट रेटिंग दी हुई है, तो जिसका नेम लेक्सियोग्राफिकली छोटा होगा ना वो आपको रिजल्ट में देना होगा। और सेकंड केस में क्या देना है, आपको मूवी का नेम देना है जिसने हाईएस्ट एवरेज रेटिंग निकाली है फरवरी 2020 में। और अगर दो मूवी सेम नेम के साथ ऐसी आती है, हमें सेकंड रो में निकालना है उस मूवी का नाम जिसने हाईएस्ट एवरेज रेटिंग गेन की है फरवरी 2020 में। अगर दो मूवीज ऐसी आती हैं तो उस केस में हमें यह करना होगा, जिस मूवी का नेम लेक्सियोग्राफिकली छोटा होगा वो आपको रिजल्ट में देगा। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें यह करना है, पहले उसमें यूजर निकालना है जिसने रेट की हुई है मैक्सिमम टेबल्स। तो हमें मूवी टेबल से कुछ नहीं मतलब, हमें सिर्फ दो टेबल यूज करनी है, यूजर्स और मूवी रेटिंग। दोनों में करेंगे, इसमें प्रेफरेंस किसको देनी है, यूजर्स को, क्योंकि रिजल्ट तो हमारा यूजर का नेम जा रहा है। हम क्या करेंगे, यूजर टेबल को और मूवी रेटिंग को ज्वाइन कर देंगे लेफ्ट जॉइन। तो जो यूजर वन ने रेट की हुई होगी ना वो सारी मूवीज उससे पता लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे यूजर आईडी के बेसिस पे, और काउंट कर लेंगे कि उसने कितनी मूवीज क्या करी हुई है, रेट की हुई है। तो पर यूजर ने कितनी मूवी रेट करी है वो हमें पता लग गया। फिर हम क्या करेंगे, उस रेटिंग के बेसिस पे इसे ऑर्डर बाय कर लेंगे। और काउंट के बाद फिर हम जो हमारा नेम है उसके बेसिस पे ऑर्डर बाय कर देंगे, क्योंकि पता है ना, ऐसा हो सकता है कि रेटिंग दो यूजर्स ने सेम टाइम पे रखी हो हाईएस्ट, तो जो उसका कंडीशन जो रिजल्ट आएगा बाद में वो आएगा सिर्फ उनके नेम के बेसिस पे। तो जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है सेम वैसे ही हमें यहाँ पे कोड करना होगा। हम क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले हैं यूजर का नेम जो कि किस टेबल से है हमारे पास यहाँ पे, यूजर्स यू, जिसको हम लेफ्ट ज्वाइन करने वाले हैं किसके साथ, मूवी रेटिंग के साथ। मूवी का नाम इसका हमने एमआर दे दिया, किस बेसिस पे करने वाले हैं, यूजर की यूजर आईडी और साथ में एमआर में भी यूजर आईडी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुपिंग बाय कर, मतलब ग्रुप बाय कर लेंगे इसे यूजर आईडी के बेसिस पे। और यूजर आईडी हम रखते हैं यूजर टेबल की। जब हमने ग्रुपिंग कर ली, फिर हम इसे ऑर्डर बाय कर देंगे किसके बेसिस पे, काउंट। काउंट किसका, जितने उसने डिस्टिंक्ट मूवीज आईडी को रेट किया होगा। अब अगर हमारा ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, मतलब बड़े से छोटे काउंटर में। फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में नेम के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। और बाद में सबसे ऊपर रो होगी ना लिमिट वन करके, वो आपको रिजल्ट में दे देनी है। और इस कॉलम का नाम क्या होगा यहाँ पे, रिजल्ट। तो अगर अभी मैं इस क्वेरी को रन करूँ ना तो मेरे पास पता है क्या रिजल्ट आना चाहिए, डेनियल। तो ये आ गया यहाँ पे डेनियल। अब आता है हमारे पास यहाँ पे दूसरी रो। इसको क्या करेंगे हम, अभी के लिए यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। क्या करने वाले हैं, हम सिलेक्ट करने वाले हैं। अब सेकंड टेबल क्या, सेकंड आंसर जो था वो किसके बेसिस पे था, वो मूवी जिसकी सबसे ज्यादा एवरेज हाईएस्ट रेटिंग रही है फरवरी 2020 के मंथ में। तो वो हमें मूवी निकालनी है। अगर मूवी का सेम नेम है तो लेक्सियोग्राफिकली दिखा दो। तो हमें दोनों मूवी ज्वाइन करनी पड़ेंगी, मूवी और मूवी रेटिंग टेबल। और फाइनली हमें क्या चाहिए, मूवी का नाम जो कि है टाइटल नेम से, फ्रॉम मूवी, मूवीज टेबल जिसको मैं एम नाम दिया। इसको हम लेफ्ट ज्वाइन कर देंगे, प्रेफरेंस हमें मूवी के नेम को ही देनी है जो कि मूवी टेबल्स के अंदर है।
हमने इसे ज्वाइन किया मूवी रेटिंग, और ये है एमआर टेबल। किस बेसिस पे करेंगे? जहाँ पे मूवी की आईडी इज इक्वल्स टू होगी एम आर मूवी आईडी से। इतना करने के बाद हम इसे फिर ग्रुप किसके, हाँ इस समय पहले अपने डेटा को फिल्टर आउट करना पड़ेगा, वो रोज जो कि सिर्फ रेट की गई है, वो मूवीज जो कि रेट की गई है फेब्रवरी और 2020 ईयर में। तो ईयर जो है क्रिएटेड एट का, वो कितना है यहाँ पे 2020, और जो मंथ है, मंथ कितना है 02। 02 रिप्रेजेंट किसको करेगा यहाँ पे? फेब्रवरी को। 02। तो हमने ये अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर हमें ग्रुपिंग किस बेसिस पे करनी है? हम इसे ग्रुप बाय करेंगे मूवी आईडी के बेसिस पे। फिर इसे हम ऑर्डर बाय करेंगे किसके बेसिस पे? एवरेज रेटिंग के अकॉर्डिंग। और फिर हम उसके टाइटल के बेसिस पे। और फाइनली हम जो रिजल्ट रिटर्न करेंगे वो करेंगे सिर्फ वन रो जो कि टॉप पे आई होगी। और रेटिंग कैसी है यहाँ पे? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे रन करते हैं। अभी यहाँ पे एरर क्या आया है? यहाँ पे फ्रॉम ऑन वेयर, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? व्हेन। और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैं जल्दी सॉल्व कर पा रही हूँ, सिर्फ इसका रीजन ये है कि जो मैंने पहली वीडियो क्रिएट की थी ना, वो क्या हो चुकी थी, वो मतलब करप्ट हो चुकी थी। उसमें वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो मुझे दोबारा से क्रिएट करनी पड़ रही है। और मुझे चीजें ध्यान है कि कहाँ पे लास्ट टाइम गलती हुई थी, तो मुझे वो गलती नहीं करनी है। तो सिर्फ यही रीजन है कि इस बार यहाँ गलती थोड़ी कम निकल कर आएंगी, पर स्टिल अभी भी आ रही है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे ना, कुछ में थोड़े समझने वाले ज्यादा थे, तो पहली जो वीडियो बहुत लंबे टाइम में क्रिएट हुई थी, वो थोड़ा कम टाइम में क्रिएट हो जाएगी, सिर्फ इतना फर्क है। इसमें देखो क्या आ गया, फ्रोजन 2 आ गया। और इस कॉलम में क्या हमने रीनेम कर दिया? रिजल्ट से। और जब भी हमें को ऐसी दो क्वेरीज ज्वाइन करनी होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं आपको अच्छे से पता है? यूनियन ऑल। पहली वाली क्वेरी को कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? यूनियन ऑल। अब देना, अब हमारा रिजल्ट है ना यहाँ पे सही आ जाएगा। गलत आ गया? क्या गलत आया? रिजल्ट्स, अच्छा। यहाँ पे हमें यहाँ पे रिजल्ट्स लिख, और अब हो चुका है ये एक्सेप्ट, और अब हम करते हैं इसे सबमिट। और हमारा फाइनली बचता है लास्ट क्वेश्चन। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये चीज हमने पहले सॉल्व की हुई है, बस थोड़ा बड़े उस पे आ चुका है। इसमें यह दिया हुआ है कि आपके स्टॉक से, जैसे लीड कोड का हो गया, कोरोना मास्क का हो गया, हैंड बैग्स का हो गया, आपने किसी डे पे परचेज करे हैं, किसी डे पे उसे सेल कर दिया। तो मैंने आपको बताया था, और आपको उसमें क्या निकालना है? टोटल, मतलब बाद में निकालना है कि कितना आपके पास पैसा बचता है, प्रॉफिट में रहते हो कि लॉस में रहते हो। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सिर्फ होता है सम का फंक्शन। हम क्या कर सकते हैं? मान लो उसने बाय किया 2 रुपीज में, और सेल कर दिया उसने यहाँ पे 5। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ से हमारा कोड था। उसने बाय किया 2 रुपए में और सेल कर दिया 5 रुपए का। तो हमें क्या करना था? जब उसने दो का खरीदा, 5 का बेचा, तो एग्जैक्टली उसके पास कितना पैसा बचा? बना, मतलब 3 रुपए। ठीक है। अगर उसने 5 का खरीदा होता, 2 का बेचा होता, तो उसे 3 रुपए का क्या होता? लॉस होता। लेकिन हम इसे माई सिक्वल में कैसे निकालेंगे? तो हम पास तो सिर्फ सम फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी जो भी बाय वाला अमाउंट होगा, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो इस केस में क्या आता है? 2 × -1 से -2 हो जाता, और 5 ऐसे का ऐसे रिटर्न होता है, और फिर हम इन दोनों का सम कर देते हैं, तो कितना आता है यहाँ पे? ये आ जाता 3। तो सिर्फ आपको ऐसे करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जहां पे भी आपका ऑपरेशन बाय होगा, वहां पे आपको रिटर्न कर देना है मल्टीप्लाई करके -1 के साथ। तो पहले हम क्या करते हैं? हम सिलेक्ट करने वाले हैं कॉलम, बाद में लिखेंगे किस टेबल से? स्टॉक्स टेबल से। और इसमें हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय करेंगे हर स्टॉक के नेम पे। इतना आपको क्लियर हुआ कैसे करना है? इसके बाद जो हमें रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए हमें एक तो स्टॉक का नेम, और स्टॉक का नेम के साथ हमें चाहिए एज कैपिटल गेन लॉस, कि फाइनल लॉस कितना हुआ, गेन कितना हुआ, वो सब चीजें। इस रिजल्ट को निकालने के लिए हम क्या ही करेंगे? केस यूज करेंगे, और उससे एंड कर देंगे। अब केस क्या होगा कि जब हमारा ऑपरेशन जो है,
ऑपरेशन किसके इक्वल आता है यहाँ पे? बाय के इक्वल। तो हम क्या रिटर्न करने वाले हैं? प्राइस को मल्टीप्लाई करके किसके साथ? -1 के साथ। वरना अगर ऐसा नहीं आता तो हम एल्स में क्या रिटर्न करेंगे? सिंपली प्राइस। और जो रिटर्न होगा उसको हम फाइनली क्या कर लेंगे यहाँ पे? सम। तो यही है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला। हमें रिजल्ट तो यहाँ किसी बेसिस पे नहीं, किसी भी ऑर्डर में रिटर्न नहीं करना। गलती कहाँ आती है हमारे पास कि कैपिटल, अच्छा यहाँ पे ये हो गया एक्सेप्ट, सबमिट करते हैं। होपफुली सबमिट हो जाएगा ये वाला। और हाँ, इस चीज़ का तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर से यहाँ तक के लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं ना, एटलीस्ट मुझे एक कमेंट करके ये बताओ कि आपकी जो प्रोग्रेस ये रही है ना, कि जहाँ आपको जीरो नॉलेज थी स्कूल में, वहाँ आप लीड कोड के मीडियम लेवल क्वेश्चन तक खत्म कर चुके हो। तो आपको कैसा फील होता है? क्या आपकी कंसिस्टेंसी रही है? कितने स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो इतने लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रहे हैं? इससे मुझे भी पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत फोकस करके बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई की है। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है पर्सनल लेवल पे, आप यहाँ नहीं पूछ सकते, तो मैंने आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट भी दिया हुआ है इस चैनल का। वहाँ पे आप मेरे से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो कि अभी हमारी फैमिली छोटी है, तो मैं आपको आपके साथ 1 to 1 मतलब बात कर सकते हैं हम लिंक्डइन पे। लेकिन ऐसे जब मुझे पता है कि ग्रो तो होगी अगर आप हेल्प करोगे, अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो, तो मैं वही चीज बोलूंगी कि अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो, अच्छी लगती हो, हेल्प करना चाहते हो लोगों को पढ़ने में, तो इन वीडियो को शेयर कर दिया करो। और चलो ग्रो करने में हेल्प करो, क्योंकि अगर एक बार लोग बढ़ने शुरू हुए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कनेक्ट करना। तो क्वेश्चन सोल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हार्ड क्वेश्चंस के साथ, और फिर करेंगे हम एक अच्छा सा प्रोजेक्ट सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।